See, rather than HR, you should not hurt ego of anybody. And ego, I don't know what. Sir, what we don't know even what is the ego and how to answer it, how to handle it. See, it is like a fire. The way you handle it, that skill you should have. इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि इंटरव्यू जो ये प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है. इस प्रकार पहली बार जब कैंडिडेट आता है ना, कुछ एक एचआर हमने देखे हैं, वो बोलते हैं आइए बैठिए और ये सवाल है. कुछ एचआर जो होते हैं, जो सही, जिनका इंटेंशन होता है कि मुझे सही कैंडिडेट सिलेक्ट करता है, वो कैंडिडेट को बिठाएगा, फिर पूछेगा अच्छा आप कहाँ से आए हो, बहुत लेट हो गया शायद मैं इंटरव्यू लेने में, मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने चला गया था, आप कहाँ से आई हो, आपने खाना खाया, यू आर कंफर्टेबल, फैन की स्पीड कम है, बढ़ाऊँ मैं फैन की स्पीड. तो वो कैंडिडेट को दे ट्राई टू सी टू इट कि कैंडिडेट रिलैक्स हो, क्योंकि जितना कैंडिडेट रिलैक्स रहेगा उतना अच्छे से सवालों का जवाब दे पाएगा. और कुछ कुछ एचआर ऐसे भी होते हैं जो आपसे एक्चुअल में एचआर की तरह बिहेव करते हैं, कि बॉसिंग वाला होता है. तो यू हैव टू हैंडल वेरी स्किलफुली. और आइडियली देखा जाए तो किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना. और आपको यदि समझ में, इसीलिए तो कहते हैं कि स्किल है वो, कम्युनिकेशन आपके लिए एक स्किल है. अगर आपको समझ में आ जाता है ना दैट दिस पर्सन इज कैरिंग ईगो इन हिमसेल्फ, तो डोंट हर्ट इट. चाहे वो टीचर हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, या एचआर ही क्यों ना हो. और अगर आपने कोई ऐसा सवाल कर दिया और आपको समझ में आ गया, तो कोशिश ये करो कि उसका ध्यान बटा के किसी और तरफ लेके, ताकि वो उस मोमेंट को क्रॉस हो जाए. वो मोमेंट बहुत फ्रेजाइल होता है. वो मोमेंट में अगर आप फंस गए उस चक्रव्यूह में, तो आप गए. तो कोशिश ये करो कि किसी और चीज के बारे में सवाल आप एचआर से पूछ लो, ताकि वो उस चीज से उसका ध्यान बच जाए. ईगो तो होता है. देखो, मैं जब मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया 2004 में, तब मैं यंगेस्ट था उस इंस्टीट्यूट, सबसे कम उम्र का एम्प्लॉय था. तो मेरे से ऊपर वाले भी जो लोग थे, मैं सर्वाइव कैसे कर पाया. इट्स बीन 20 years आई एम विद द ऑर्गेनाइजेशन. So just see, I've seen four principals of in my college, but I have gelled well with all of them. Correct. So that diplomacy, that intelligence you should have, that you survive in each and every phase, that again is a skill, that is called as life skill. वो भी सीखना जरूरी है. लाइफ स्किल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. Sir, again, how to be only confident and not to show ourselves as a. Obviously, we don't show ourselves as overconfident, but sometimes it seems to be. Yes. So I want to know how to be only confident and how to seems to be only confident. माने आप ये पूछना चाहती कि अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी मैं कैसे दिखाऊं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं? अगर मुझ में कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो वो इतना ही दिखना चाहिए कि मुझ में कॉन्फिडेंस है. वो कभी कभी और कॉन्फिडेंस दिख जाता है, तो उसमें तो से वो हाउ टू कंट्रोल दैट. उसमें से ईगो माइनस कर दो. सर, एक्चुअली वो होता ही कॉन्फिडेंस है. कभी कभी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, बस हम रखते हैं कि नहीं हो, बस ये हो जाए, इतना आंसर कर ले, लेकिन वो कभी कभी और कॉन्फिडेंस दिख जाता है. तो वो खुद को समझ में नहीं आता सर. तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? खुद को समझने का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ. समझ में आता है, हम नजरअंदाज करते हैं. नहीं सर, वो किसी और ने बताया तो समझ में आता है. मतलब ये मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम है. आई पर्सनली आस्क्ड दिस क्वेश्चन. मैं मेरा आपको बताता हूँ. मैं जिंदगी में जब मेरा कुछ ऐसी मेरे से गलती होती है और फिर से वापस दोहराता हूँ, तो मैं खुद को ये बोलता हूँ कि चलो, मेरी गलती के बारे में मुझे पता चला, ये मेरे इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है. हमेशा याद रखिए, आपकी गलती के बारे में आपको समझ में आ गया ना, व्हेन यू फील सॉरी टू योरसेल्फ कि यस, दिस इज द मिस्टेक आई डिड, so that is your first step to improvement. And when it comes to you, that many a times your confidence clings up and overconfidence हो जाता है, so you should be aware of that moment which takes you to that level. वैसा मोमेंट आने ही नहीं देना चाहिए. मैंने वही तो कहा, कॉन्फिडेंस और ईगो, आपके कॉन्फिडेंस के साथ जब ईगो कंबाइन होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ ही जाते हो. तो माइनस सब्सट्रैक्ट दैट ईगो. और कॉन्फिडेंस कभी भी कब आता है आपको पता है? जब आपको नॉलेज हो. बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है. डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि नॉलेज इज योर पावर, नॉलेज इज योर कॉन्फिडेंस. तो फर्स्ट स्टेप फॉर कॉन्फिडेंस इज नॉलेज. बट ओवर कॉन्फिडेंस जब आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ईगो इज क्लिंगिंग. ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. बट जो मुझे समझ में आया, विच यू वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मी, इज की इफ इट कम्स टू ईगो, सो ट्राई टू सब्सट्रैक्ट ईगो. थैंक यू सर.